हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टेली प्राइम में एक्सेल के डाटा को कैसे किस प्रकार से इंपोर्ट किया जाता है, वो भी बहुत जल्दी और बिना गलतियों के। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। एक बार अगर इसको आप समझ गए, तो आप भविष्य में भी और भी बहुत प्रकार का जो एक्सेल डाटा को इंपोर्ट कर पाएँगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? तो मान के चलो आपके पास टेली में एक परचेज़ का डाटा है, जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें नोट करके रखे हुए हैं, उसको आपको टेली में लाना है, इंपोर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे मैंने एक अपनी टेली में कंपनी बना के रखी है, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी कंपनी का नाम इस प्रकार से परचेज़ करके रखा हुआ है। और मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। ये बैलेंस शीट बिल्कुल भी आपको खाली दिखेगा, कहीं पर कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ना कोई लेज़र बना है, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी प्रकार मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में चलता हूँ। तो एक्सेल शीट में देखो, मैंने कुछ फॉर्मेट इस प्रकार से बना के रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हो शुरू में वाउचर नंबर है ना, वाउचर टाइप है, फिर वाउचर का डेट है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस का डेट है, सप्लायर नेम, एड्रेस, स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का अमाउंट और भी ढेरों सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि ज़रूरी है आपको ये सब फ़ील्ड को क्रिएट करना। सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे ना मैपिंग करेंगे, तो मैपिंग करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपको बना के रखना ज़रूरी है ना? तो वाउचर नंबर में हम क्या करते हैं, जब हम टैली में जाते हैं, परचेज़ वाउचर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वाउचर में चलता हूँ और वाउचर में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे परचेज़ वाउचर यहाँ पे खुला हुआ है ना? तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है? देखो, तो सबसे पहले वाउचर का टाइप, तो परचेज़ लिखा हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो, है ना? फिर वाउचर का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पे आएँगे तो वाउचर का डेट, तो ये सब फ़ील्ड आपको वहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर सप्लायर का इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी का अकाउंट नेम, फिर यहाँ पे देखो पार्टिकुलर्स, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नहीं आ रहा है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है मोड को चेंज किया हुआ है ना। हम यहाँ पे इम्पोर्ट करने वाले हैं उस प्रकार के डाटा को जहाँ पे हम केवल परचेज़ का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, वस्तुओं की जानकारी भी हम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? तो उसकी भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो हमारे साथ आप बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफ़िकेशन का बेल ऑन कर लेंगे, ताकि भविष्य में मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो उसको भी आप देख पाएँ और सीख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि परचेज़ वाउचर खोलने के बाद यहाँ आपको एक मोड दिखता है, चेंज मोड। तो यहाँ पे हम 3 प्रकार से जो है अकाउंटिंग यानी कि परचेज़ में एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है और एज़ ए वाउचर है। तो हम इसमें ना अकाउंटिंग इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आपको इसी में रखना है। अब उसके बाद पार्टिकुलर्स में पूछेगा, तो आपको कोई परचेज़ देना है, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी का देना है, तो ये सारे के सारे फ़ील्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया, देखो सप्लायर का नेम। अब सप्लायर के नेम के बाद आपको क्या चाहिए भई, अब जब सप्लायर का जो है टैली में लेज़र बनाते हो, तो क्या-क्या जानकारी देते हो? उसका नाम देते हो और उसका ग्रुप तो यहाँ पे देना नहीं है, हम उसको सेट कर देंगे, है ना? एड्रेस हम देते हैं, सप्लायर का स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है ना? उसने कितने रुपए का खरीदा और वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, है ना? अगर उधारी खरीदते हैं तो क्रेडिट होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये सब हमें देना होता है और आगे आप देख सकते हो कि परचेज़ का लेज़र, कि अगर हम 5% का खरीदते हैं, 0% का खरीदते हैं, 18% का खरीदते हैं, तो मैंने 3 एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लिए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज़ के अमाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा और परचेज़ को ध्यान रखना है कि हमेशा ये डेबिट होता है, तो उसको आपको ना डीआर लिखना है, डेबिट में। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर अगर वो हम किसी दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी, और अकाउंटिंग का जो मोड है हमने ले लिया है यहाँ पे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ले लिया है। तो फटाफट हम अपने टैली स्क्रीन पे चलते हैं, जिसको ना मैपिंग कहते हैं। तो ये स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, तभी आप जो है एक ही बार में ये मैपिंग कर पाएँगे। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, आप कहीं पर भी रहे, जैसे मैं गेटवे ऑफ टेली में बैक आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे आपको ऊपर की ओर एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पे आपको जाना है इम्पोर्ट में, तो मैं एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैनेज, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैनेज में। मैनेज में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैपिंग टेम्पलेट्स। अब आप पूछेंगे कि सर, ये मैपिंग टेम्पलेट्स क्या होती है? तो मैपिंग टेम्पलेट्स का ये मतलब होता है कि एक्सेल का जो फाइल है, ठीक है? एक्सेल की जो कॉलम है, उसको हमें क्या करना है, टैली को समझाना है कि भई मेरा ये परचेज़ का कॉलम है, ये सप्लायर नेम का कॉलम है, तो उन फ़ील्ड को हमको समझाना होता है, तो उसको ना मैप करना बोलते हैं, मतलब दोनों को मैच करना, सही मिलान करना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट्स पे एक बार क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे अगर ध्यान रखिएगा आपको 2-3 ऑप्शन दिखेगा मास्टर और ट्रांज़ैक्शन। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ लेज़र बस करना है तो आप ये एक वाला क्रिएट करें। आपको लेज़र के साथ ट्रांज़ैक्शन भी चाहिए ना तो आप यहाँ से क्रिएट करें, ठीक है? तो मैं मैपिंग को क्रिएट यहाँ से करता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ। अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले फ़ाइल का पाथ दीजिए कि भई आपने फ़ाइल को रखा कहाँ पे है। तो मैंने ऑलरेडी वो पाथ सेट करके रखा है, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइल टू इंपोर्ट, आप किस फाइल को इंपोर्ट करने वाले हो, तो मैंने उस फाइल का ऑलरेडी नाम दिया है परचेज़, ठीक है? तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वर्कशीट नेम कि आपने जो है वो डाटा किस शीट में रखा है, शीट 1 में, 2 में कि 3 में? तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार एक्सेल के अपने फाइल में जाके। तो मैंने ये जो डाटा है मैंने अपने शीट 1 में यहाँ पे रखा हुआ है ना? तो आपको भी वही लेना है। तो चलिए मैं शीट 1 को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैपिंग टेम्पलेट्स फॉर ट्रांज़ैक्शन के नाम से इस प्रकार से आ जाएगा और सेव मैपिंग टेम्पलेट्स फॉर ऑल कंपनीज़ नेम। यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट जो आप बना रहे हो उसका नाम पूछ रहे हैं, तो मैं एक बार यहाँ पे जाके मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने परचेज़ नाम इस प्रकार से दे दिया, ठीक है? उसके बाद ये टाइप ऑफ वाउचर्स पूछेगा कि काउंटिंग वाउचर्स आप किस वाउचर की यहाँ पे एंट्री करना चाह रहे हो, इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आपको बिल्कुल पहले वाला लेना है काउंटिंग वाउचर्स, है ना? एंटर बटन प्रेस। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड पूछ रहा है और ये टेली प्राइम का जो है फील्ड दिया हुआ है। ये टेली प्राइम का फील्ड है, हमको क्या करना है इस फील्ड को जो है एक्सेल के फील्ड के साथ मैच करना है। तो जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल डिटेल्स में सबसे पहले वाउचर टाइप नेम आ गया, ठीक है? और ये बोल रहा है कि भई ये मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं वाउचर टाइप नेम के ऊपर एंटर बटन प्रेस करता हूँ। उसके बाद ये जो है अब राइट हैंड साइड की ओर अगर आप आते हैं तो कॉलम हेडर एक्सेल, कि एक्सेल का कौन-सा कॉलम है, एक्सेल का कौन-सा फ़ील्ड है ये वाला। तो ध्यान रखिएगा वाउचर टाइप नेम तो मैंने एक्सेल में आपको जाके मैं दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने वाउचर टाइप के नाम से ये बना के रखा है ना, तो इस फ़ील्ड को मुझको सेट करना पड़ेगा वीसीएच टाइप को। तो मैं यहाँ पे अपने टैली में आता हूँ और ये देखिए मैंने वीसीएच टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप ये वाली, ठीक है? तो इसको मैं आके एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर से कि ये वाउचर का डेट तो डबल क्लिक मैं करता हूँ और मैंने इधर वीसीएस डेट के नाम से उसको बना के रखा है। मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे मैंने वाउचर का नंबर डाला हूँ, तो यहाँ पर मैं वाउचर नंबर बनाया हुआ हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे रेफ़रेंस नंबर पूछ रहा है, 3 चीज़ देखो मैंने दे दिया। अब रेफ़रेंस नंबर, अब आप बोलेंगे सर ये रेफ़रेंस नंबर क्या है? तो आप एक्सेल में जाइए, रेफ़रेंस नंबर दरअसल ये इनवॉइस नंबर वाला है ना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो है इनवॉइस नंबर को दे देता हूँ। उसके बाद रेफ़रेंस जो डेट है ना, वो जो है इनवॉइस का डेट होता है। तो यहाँ तक हमने दे दिया। उसके बाद वाउचर निर्देशन वगैरह चाहो तो आप दे सकते हो, मैंने दिया नहीं है। उसके बाद देखो अकाउंटिंग का जो मोड है, वो कौन से मोड में हम जो है काउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वाउचर स्टेटस लिखा है ना, यहाँ पे आएँगे, ठीक है? एंटर बटन हिट करते हैं और यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर जाके डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए ये चेंज मोड के लिए हमने क्या रखा हुआ है, तो सबसे अंतिम कॉलम मैंने बना के रखा है देखो अकाउंटिंग मोड, तो इसको मुझको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये सबसे अंतिम में मिले ना तो सबसे हम नीचे जाते हैं इस प्रकार से अकाउंटिंग मोड और इसको एंटर बटन से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमें ना पार्टी की डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे देखिए पार्टी डिटेल्स बायर और सप्लायर करके लिखा हुआ है ना, इसमें हम आएँगे इंटर बटन को प्रेस करेंगे और बारी-बारी से हम देंगे बायर सप्लायर बिल फ्रॉम, मतलब बायर का सप्लायर का नाम क्या है, जो बिल में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो इसमें मैंने सप्लायर नेम के नाम से बना के रखा है, जहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हो ना। ठीक है, उसके बाद एड्रेस हमको देना है, तो मैं एड्रेस को इस प्रकार से दे देता हूँ और इधर मैंने बनाया एड्रेस के नाम से ही बनाया हुआ है। फिर टैली में पूछेगा एड्रेस, कंट्री और स्टेट, ठीक है? तो सप्लायर का स्टेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर सप्लायर का जो है रजिस्ट्रेशन टाइप कि भाई वो रेगुलर है, कंपोज़िशन है कि क्या है, तो रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने बनाया हुआ है। फिर उसका जीएसटी नंबर देना अनिवार्य है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी न्यू ये सब जानकारी जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखी है, देखो आप इस प्रकार से ना। चाहो तो आप जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस जो मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है ना, तो ये देख सकते हो आप सप्लायर स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर, ये सब है ना। उसके बाद यहाँ पे मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए ताकि सही से जीएसटी कैलकुलेट हो। तो अभी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी में आपको एक शो मोर का यहाँ पे सबसे ऊपर की ओर एक ऑप्शन दिखेगा ना, ये देखो शो मोर। यहाँ पे आपको जाना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर से आपको उसी में आना है, पार्टी डिटेल बायर और सप्लायर में। अब नीचे की ओर अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये
यहाँ पे लिया मैंने टैली का और उसके लिए मैंने इधर क्या बनाया हुआ है, तो इधर भी मैंने वही बनाया हुआ है सप्लायर स्टेट मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई के नाम से, ठीक है? ये, समझ में आया इतना आपको कि क्या है ये? तो इतना मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है? ये सप्लायर या पार्टी के लिए नाम है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, मैं भी जाता हूँ ऊपर में और सोलेस कर देता हूँ, ठीक है? इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है, टॉप लेजर्स में आना है ना, क्योंकि हम जो पार्टी है या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, या तो कैश को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। फिलहाल जो पार्टी से हम उधारी में खरीदते हैं तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ता है ना, इसकी भी जानकारी देनी होती है। तो हम यहाँ पे टॉप लेजर्स में आते हैं ना, तो मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे ये पूछेगा लेजर का नाम, तो यहाँ पे आपको एंटर बटन प्रेस करना है और एक बार फिर से आपको सप्लायर नेम को ही ले लेना है, ठीक है? मैंने सप्लायर नेम को लिया, फिर लेज़र अमाउंट, इस सप्लायर का अमाउंट क्या आप देने वाले हो, ये मैंडेटरी 2 फ़ील्ड है ना, तो इसको मैं लेता हूँ और मैंने कहीं न कहीं यहाँ पे सप्लायर अमाउंट के नाम से ये देखो मैंने बना के रखा हुआ है और एक्सेल में मैं दिखा देता हूँ सप्लायर अमाउंट, ये देखो ये अमाउंट कि इतने रुपए का मैं उससे उधारी में खरीद रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सप्लायर अमाउंट को ले लेता हूँ। फिर एक चीज़ कि वो लेज़र अमाउंट कि उस लेज़र का अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे आते हैं डेबिट क्रेडिट में और मैंने लिख रखा है इसके नाम से देखो सप्लायर बीआर और सीआर, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको एंड ऑफ द लिस्ट आपको इस प्रकार से इसको कर देना है ना, ठीक है? अभी टॉप लेजर्स में और बचा हुआ है, अब उसके बाद वो तो पार्टी का जानकारी होगा ना, उसके बाद हमें क्या लगेगा परचेज़ का लेज़र लगेगा, ठीक है? तो परचेज़ के लेज़र के लिए फिर से आपको एक बार क्या करना है, टॉप लेजर्स को एक बार फिर से सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस प्रकार से सेलेक्ट किया, अभी फिर से लेज़र का नाम पूछेगा, तो अब यहाँ पे हमें ना परचेज़ का लेज़र लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने परचेज़ का लेज़र बना के रखा हुआ है, देखो परचेज़ का लेज़र, ये वाली कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ ना, 5%, 0%, 18%, तो इसको हमको लेना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने बना के रखा है परचेज़ लेज़र के नाम से, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लेज़र अमाउंट दिया हुआ है, तो इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और ये परचेज़ का अमाउंट होता है, तो परचेज़ का अमाउंट आप देख सकते हो, मैं जस्ट परचेज़ लेज़र के जस्ट बाद बनाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद हम जो है परचेज़ का अमाउंट वाला सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। फिर वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ध्यान रखना, आपको इसको भूलना नहीं। 3 चीज़ भूलना नहीं, लेज़र नेम, लेज़र अमाउंट और लेज़र अमाउंट डेबिट और सीआर क्रेडिट यानी कि। तो मैं यहाँ लेता हूँ और उसके बाद मैंने उसको परचेज़ डीआर और सीआर बनाया है, ये वाला है ना, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे 2 टॉप लेज़र हो गए, फिर मैं इसको एंड ऑफ द लिस्ट कर देता हूँ। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जीएसटी का लेज़र लगाना पड़ता है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी ज़रूरत के अनुसार। तो उसको भी लगाने के लिए अब देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब वो टॉप लेज़र में नहीं आएगा, वो क्या आएगा बॉटम लेज़र मतलब नीचे की ओर, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा ना टैक्स, डिस्काउंट या सो ऑन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसको लेता हूँ और एंटर बटन को इस प्रकार से प्रेस करता हूँ। फिर से आपको जो है लेज़र नेम को ले लेना है। अब लेज़र नेम में क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, आप लेंगे यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स फिल वैल्यू, ठीक है? वो फिक्स रहेंगे, है ना? तो यहाँ पे आपको लेज़र नेम में जो है स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू को ले लेनी है। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे वो लेज़र का नाम पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जो है सीजीएसटी के नाम से इस प्रकार से डाल देना है, एंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है? तो ये न्यू नेम है, तो फिर एक बार एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो लेज़र नेम में आ गया और लेज़र अमाउंट के ऊपर जाएँगे और लेज़र अमाउंट में अब क्या लेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लेज़र का अमाउंट कि मैंने कुछ इस प्रकार से जो है ये देखो सीजीएसटी वाला लेज़र है, तो उसमें क्या है कि मैं अगर यहाँ से जो है किसी से 15,000 जैसे मोहन ट्रेडर है, मैंने इससे ₹15,000 की वस्तु खरीदी हुई है, तो मैंने उस पे सीजीएसटी के तौर पे ₹250 पे किए हुए हैं, तो उसी अमाउंट को मुझको लेना है। तो मैंने सीजीएसटी कॉलम में ये बनाए हुए हैं ना, सीजीएसटी कॉलम में 250, तो हम यहाँ पे आएँगे अपने टैली में और ये देखिए अब सीजीएसटी के नाम से बना हुआ है, तो मैं इसको एंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है? अब फिर से इसको एंड ऑफ द लिस्ट कर देना है। अब ये तो हो गया सीजीएसटी के लिए, अब उसके बाद अभी आपको क्या करना है, सेम चीज़ को जो है एसजीएसटी के लिए भी अप्लाई करना है। तो एक बार फिर से आप बॉटम लेज़र में ले लीजिए इसको, लेज़र का नाम लेते हैं, तो लेज़र के नाम में अब देखिए एसजीएसटी के नाम से मैंने सॉरी इसको आपको करना है स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू में करना है, ठीक है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ध्यान रखना इसको स्पेसिफाई फिक्स फिक्स वैल्यू में आपको रखना है। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ एसजीएसटी, ठीक है? एंटर, एंटर और ये तो लेज़र नेम में आ गया। अब लेज़र का अमाउंट, तो हम यहाँ पे आते हैं और एंटर बटन करते हैं प्रेस। अब उसके बाद देखिए मैंने जो है एसजीएसटी का जो अमाउंट है यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? मैं अपने ही राज्य से खरीदता हूँ तो 2 जीएसटी पे करने होते हैं ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
तो इसका भी अमाउंट कैलकुलेट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एसजीएसटी वाले को आपको इस प्रकार से ले लेना, एंटर बटन को आपको करना है प्रेस। ये भी हो गया, फिर आपको एंड ऑफ द लिस्ट, अभी बचा है आईजीएसटी वाला, ठीक है? फिर हम वहीं आते हैं टॉप बॉटम लेजर्स पे और एंटर बटन प्रेस करते हैं, फिर लेजर नेम में जाते हैं, फिर वही स्पेसिफाई फिक्स फिल वैल्यू यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आपको लिखना है आईजीएसटी, ठीक है? ये आईजीएसटी मैंने लिया और ये हो गया लेज़र नेम में और लेज़र का अमाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से एक्सेल में, ये देखो मैंने आईजीएसटी का एक अलग से कॉलम बना के रखा है, उसमें अमाउंट लिखी हुई है। फिलहाल मैं अपने राज्य से खरीदता हूँ तो आईजीएसटी नहीं पे करना है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और छत्तीसगढ़ के ही सप्लायर से खरीद रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है बिहार वाला, जहाँ पे मुझको जो आईजीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट होगा, तो मैं यहाँ पे आईजीएसटी को ले लेता हूँ और लेज़र अमाउंट मुझसे पूछ रहा है ना, तो आईजीएसटी वाले को मैं इस प्रकार से कर देता हूँ। तो एंड ऑफ द लिस्ट हम इसको ले लेते हैं, फिर एक बार एंड ऑफ द लिस्ट, क्योंकि मैंने सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पे दे दी है और आप इसको एक्सेप्ट इस प्रकार से कर लेंगे, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको भविष्य में इसको एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको फिर से उसी इंपोर्ट में जाना है, मैनेज में जाना है, मैपिंग टेम्पलेट्स में और अल्टर में जाके आप उसको जो है इस प्रकार से दोबारा ओपन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भई मैंने क्या-क्या चीज़ यहाँ पे सेट की हुआ है, तो आप पॉज़ करें वीडियो को और स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले सकते हो यहाँ तक का, ठीक है? टॉप लेजर्स परचेज़ और परचेज़ अमाउंट तक का। फिर नीचे में मैं और आता हूँ और नीचे में आने के बाद मैं और दिखा देता हूँ, ताकि आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है इसको प्रैक्टिकल कर पाएँ, है ना? तो चलिए मैं यहाँ तक था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद मैं आता हूँ नीचे और, ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ठीक से ले पाएँ अच्छे से, है ना? ताकि आप अपना काम जो है जल्दी से जल्दी कर पाएँ, अन्यथा ये नहीं हो पाएगा, दिक्कत की बात हो जाएगी फिर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, अब क्या करें, यहाँ तक का आप जो है स्क्रीनशॉट एक बार और ले लें, है ना? क्योंकि मैंने यहीं तक का रखा हुआ था, तो ऐसे आप ले सकते हो, फिर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब उसके बाद देखिए उसको बचा है, अभी काम हुआ नहीं हमारा, अभी बचा है 5% काम और बचा है हमारा, तो हम इम्पोर्ट में जाएँगे फिर से। अब इम्पोर्ट के बाद हम यहाँ पे ना ट्रांज़ैक्शन में जाएँगे, देखो यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन, तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए फाइल फॉर्मेट में आपको क्या-क्या रखना है, तो वो एक्सेल है ना, तो यहाँ पे आपको एक्सेल रखना है। स्पेस बटन प्रेस करके देख सकते हैं एक्सएमएल और एक्सेल। तो एक्सेल लेना है, उसके बाद फाइल पाथ को आपको सेट कर देना है, फाइल टू इम्पोर्ट की आप किस फाइल को इम्पोर्ट करना चाहते हो, तो परचेज़ वाली फाइल को। उसके बाद वो डाटा आपने कहाँ पे रखा है, शीट 1 में रखा है। मैपिंग टेम्पलेट्स का नाम पूछेगा तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, मैंने मैपिंग टेम्पलेट नाम दिया था तो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको बैकअप वगैरह ले लेना है, फिर इंटर, इंटर, इंटर बटन प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आप देखिए इम्पोर्ट समरी फॉर अकाउंटिंग वाउचर, ऐसा कुछ यहाँ आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे परचेज़ लिखा है और यहाँ पे काउंट करके 4 लिखी हुई है, तो ये आ गया। फिर आपको नीचे की ओर यहाँ पे इम्पोर्ट दिखाई देगा, तो यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है। फिर ऐसा कुछ बोलेगा तो बस आपको येस कर देना है। येस करने के बाद देखो इम्पोर्ट कंप्लीटेड विथ ए फ्यू एक्सेप्शन। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्ट तो हो चुका है, लेकिन भाई ये एरर आ गया है, क्योंकि मैंने कोई लेज़र-वेज़र कुछ बना के मैं नहीं रखा है ना, तो ये एक्सेप्शन आएगा ही आएगा और एक्सेप्शन आया, तो भई आप इसको कैसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक बार क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे टोटल 4 है, तो आपको यहाँ पे ना रेफरेंस मास्टर इज़ मिसिंग, यहाँ पे आना है, एंटर बटन प्रेस करना है। तो देखो मैंने लेज़र-वेज़र कोई बना के नहीं रखे थे ना, इसलिए ये दिक्कत आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो मोहन ट्रेडर्स को बोल रहा है, तो हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब देखिए मोहन ट्रेडर्स आ गया, यहाँ पे अंडर आपको क्या रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप स्टेट वगैरह देखिए, एड्रेस वगैरह देखिए और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर देना है, तो आप फिर से एक्सेल के शीट में चले आइए और यहाँ पे मैंने दिया है जीएसटी नंबर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे आप उसका एड्रेस को भी आप कॉपी पेस्ट कर दें कि भाई इनका एड्रेस क्या है, तो ये देखिए गोल बाज़ार रायपुर करके लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर कंट्रोल ए, ठीक है? ये बन गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे परचेस एट द रेट 18%, इसको भी आपको बना लेना है, तो ये किसमें बनेगा? परचेस अकाउंट्स के ग्रुप के भीतर, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको जैसे बनाते थे ना स्पेसिफाइड डिटेल या टैक्सेबल लेके इसको आपको 18% और यहाँ पे आपको गुड्स से लेके कंट्रोल ए कर देना है। अब आईजीएसटी का बोल रहा है, तो आईजीएसटी ये किसमें आएगा? ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज़ में आएगा, है ना? तो मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज़ ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे टैक्स टाइप जीएसटी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं आईजीएसटी, फिर कंट्रोल ए, ये भी बन गया। परचेज़ का पूछ रहा है तो हम परचेज़ के एक बार फिर से आते हैं और परचेज़ एट द रेट 5%, तो यहाँ पे हम लेते हैं परचेज़ अकाउंट्स को
ठीक है? फिर वही आप नीचे में आइएगा और यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल हियर में जाके टैक्सेबल लेके 5% सेट करना है और इसको हमको गुड्स कर देना है और कंट्रोल ए कर देना है। ये बन गया। फिर सीजीएसटी का बनाना है, तो इसमें हम रखते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, फिर जीएसटी, फिर इसमें हम रखते हैं सीजीएसटी, फिर कंट्रोल ए कर देते हैं। फिर एसजीएसटी का भी बना लेते हैं, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहेगा, ये जीएसटी में रहेगा, ठीक है? फिर ये एसजीएसटी इसमें मैं ले लेता हूँ। तो मैंने कोई लेज़र बना के नहीं रखे थे ना, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। फिर ये रमन ट्रेडर्स और रोहित ट्रेडर्स बचा हुआ है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को सेट कर देते हैं और यहाँ पे आने के बाद उनका एड्रेस हम देखते हैं कि भाई इनका एड्रेस क्या है, ठीक है? क्या है ये? रमन ट्रेडर्स। तो रमन ट्रेडर्स कपड़ा मार्केट रायपुर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ऐसे इस प्रकार से और जीएसटी नंबर को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिएगा कि ये भी हो गया। अब बचा है रोहित ट्रेडर्स, तो इसको भी मैं बनाता हूँ, तो सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा और रोहित ट्रेडर्स को एक बार एक्सेल के शीट में जाके देखते हैं, कि भई रोहित ट्रेडर्स जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है ना और कपड़ा मार्केट रायपुर ही लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका जीएसटी नंबर कॉपी और पेस्ट एक बार फिर से हम कर लेते हैं ना, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? फिर कंट्रोल ए। अब इस परचेज़ का 0% का हमने नहीं बनाया है, तो मैं भी तुरंत बना लेता हूँ फिर से, ग्रुप इसका भर ही दिया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल। देखिए यहाँ पे सारे एक्सेप्शन हट गए हैं, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। आप एस्केप बटन प्रेस करिए, फिर वापस आइएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मिसमैच इन टोटल अमाउंट बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज़, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। तो एंटर बटन आपको प्रेस करना है, तो परचेज़ में हुई है, तो एंटर बटन को आपको प्रेस करेंगे। अब मोहन ट्रेडर्स का आप यहाँ पे खोलेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आया तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो अमाउंट है ना वो माइनस में आ गया है, ठीक है? माइनस में आ गया है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे 250 जहाँ पे लिखा है ना क्लिक कर दीजिए, उसको दोबारा लिख दीजिए 250, ठीक है? और यहाँ पर 250, तो 15,000 का मोहन ट्रेडर्स हमने उधारी में खरीदा, फिर कंट्रोल ए, ठीक है? फिर ऐसा कुछ आएगा तो बस आपको कंट्रोल ए कर देना है। फिर कैश के लिए बोल रहा है, तो भई वही करना है आपको, है ना? माइनस में उसको प्लस बना देना है, तो मैं चलो इसको प्लस बना देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल ए। फिर ये रमन ट्रेडर्स है, ये भी माइनस में हो चुका है, तो इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पे प्लस में करके। तो ये देख सकते हो आप, कंट्रोल ए मैं कर देता हूँ। अब ये भी हट गया यहाँ से, पूरा चीज़ हट गया। अब आप देख सकते हो, मैं डे बुक में आके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एंट्री है, लेकिन ये जो है 1 तारीख की एंट्री आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? मैंने टोटल 4 एंट्री किए हुए हैं, तो यहाँ से आप जो है अल्ट F2 बटन प्रेस करके डेट को इस प्रकार से चेंज करके देखें, तो आप देख पाओगे कि वहाँ पे हमने टोटल 4 एंट्रीज़ इस प्रकार से की हुई थी। यहाँ पे एक्सेल की शीट में देखो 4 एंट्रीज़ हैं। तो सारी एंट्री आ गई है और यहाँ पे आप देखोगे कि बैलेंस शीट भी तैयार हो गया होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ गया, करंट लायबिलिटीज़ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा तैयार हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये देखो परचेज़ 0% ये सब, और ये सारे हमारे जो लेज़र है वो भी बने हुए हैं। तो आप अल्टर में जाके उनको लेज़र में जाके चेक कर सकते हो। देखो, इस प्रकार से सभी के सभी लेज़र हमने क्रिएट कर लिए, है ना? तो इस प्रकार से जो है हम एक्सेल में कोई भी फाइल बना के जो है उसको टैली में मैपिंग के द्वारा इंपोर्ट कर सकते हैं? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन करना है।